हमारे अंदर, मानव के अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, अहंकार और द्वेष रूपी विकार है, इन विकारों को दूर करने के लिए महापुरुष क्या करते हैं, वो साधन आप हमें बताएं। क्योंकि हे सूत जी महाराज, जीवश्चा सुरतां प्राप्ता प्रायो घोरे कलाविह तस्य संशोधने किं हि विद्यते परमायनम्। प्रभु, कलयुग में मनुष्य दिखेगा तो मानवों की तरह, लेकिन अंदर से वो मानव नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, दानव। आकृति आकार स्वरूप तो मनुष्य जैसा रहेगा, लेकिन अंदर के भाव दैत्य जैसे हो जाएंगे। तो वो अंदर से दैत्य बन चुके जो मनुष्य हैं, जो असुरता को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं, उनका इस कलिकाल में शोधन कैसे होगा, उनकी भाव शुद्धि कैसे होगी, वो उपाय हमें बताइए। सूत जी ने जब ये प्रश्न सुने गदगद हो गए और कहा, हे मुनियों, आप धन्य हो जो आपने ऐसा प्रश्न किया, और वास्तव में ये प्रश्न आपने अपने स्वयं के लिए नहीं, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए किया। धन्यस्तम मुनि शार्दूल श्रवण प्रीति लालसा अतो विचार्य सुधिया वच्मि शास्त्रम महोत्तमम्। आपने जो प्रश्न किए हैं, इन समस्त प्रश्नों का एकमात्र उत्तर है शिव महापुराण। बोले शिव महापुराण की। जितने प्रश्न आपने किए, इन समस्त प्रश्नों का उत्तर यदि एक जगह प्राप्त करना हो तो वो कहाँ प्राप्त होगा, शिव पुराण में होगा। हे ऋषियों, ये शिव महापुराण की कथा सदाचार, शिष्टाचार, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। और शिवतोषकरं दिव्यं शृणुवत्सरसायनम्। शिवतोषकरं दिव्यम, ये जो शिव महापुराण का दिव्य ग्रंथ है, ये शिवतोषकरम है। शिवतोषकरम का तात्पर्य भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। इससे क्या होता है, जब हम शिव कथा सुनते हैं, शिव पुराण की कथा सुनते हैं, तो इसका मुख्य फल क्या है, भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। और हम जितने भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, जब ब्राह्मण देवता संकल्प बोलते हैं, उस संकल्प में आपको जो जो चाहिए सब बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक सर्वविध तापोपशमनार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम आदि 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 सब कुछ बोलते हैं। जो आपके मन में होता है वो भी बोलते हैं, और जो आपको नहीं पता पंडित जी लोग, वो भी सब बोलते हैं। और अंत में सब कुछ बोलने के बाद क्या कहते हैं, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम। यह हम पूजन किस लिए कर रहे हैं, पाठ किस लिए कर रहे हैं, यज्ञ किस लिए कर रहे हैं, तो उसमें बताया जाता है श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम, श्री नारायण प्रीत्यर्थम, भगवती दुर्गा देवी प्रीत्यर्थम, भगवता शंकरस्य शिव प्रीत्यर्थम, श्री सांब सदा शिव प्रीत्यर्थम। तो हमारी पूजन, हमारी साधना का एकमात्र लक्ष्य ये होता है कि हमारे पूजन से, हमारे जप से, हमारे तप से, हमारे अर्चन से भगवान
प्रसन्न हो। और हे ऋषियों, भगवान शंकर को प्रसन्न करने वाला है ये शिव महापुराण। और इस शिव महापुराण को श्रवण करके काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमम् शैवं पुराणं परमं शिवेनोक्तं पुरा मुने। मनुष्य को अनेक प्रकार के भय हैं। प्रत्येक मनुष्य को भय होता है। भय माने डर। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको डर ना हो। हाँ, डर अलग अलग हो सकते हैं। किसी को, छोटे छोटे बच्चों को पूछो आपको किसका डर है, तो कहेंगे मुझे पढ़ने का डर है। जो मैथ में कमजोर है कहेंगे मुझे मैथ से डर लगता है। जो साइंस में कमजोर है कहेंगे मुझे साइंस से डर लगता है, मुझे स्कूल जाने से डर लगता है। अब जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे डर के स्थान बदलते रहते हैं। ये डर, ये भय हर मनुष्य को है, क्योंकि हर मनुष्य दुखी है। मृत्यु का डर, मृत्यु का भय तो सबको है ही है, क्योंकि प्रत्येक मानव दुखी है। दुख का स्थान अलग हो सकता है। किसी को पैसा कमाने का दुख है तो किसी को उस पैसे को खर्चने का भी दुख है, कहां खर्चूं। किसी को शारीरिक दुख है, किसी को मानसिक दुख है, किसी को बौद्धिक दुख है, किसी को आध्यात्मिक उन्नति का ही लगाव है कि मैं अध्यात्म के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ूं। ये भी एक प्रकार का दुख ही है, तृष्णा है। इसलिए संत कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। यदि आपके ऊपर कोई दुख है तो आप ये मत सोचना कि ये दुख मुझे ही है, मेरे अलावा सारा संसार सुखी है। कोई सुखी नहीं है। जिसको पूछोगे क्या हाल है, पहले तो कहेंगे सब ठीक ठाक है। बैठा करके जब वास्तव में पूछोगे कि सुनाओ घर परिवार बाल बच्चे फैक्ट्री, फिर तो महाराज कहेगा अरे क्या बताऊं, मुझसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं। अपनी बात यहीं से आरंभ करेगा कि मुझसे बड़ा दुखी संसार में कोई नहीं। संसार में कोई सुखी नहीं है, क्योंकि दुखालय है ये। इस संसार का नाम ही है दुखालय। सुख तो ढूंढने से भी मिलता नहीं। कुछ समय के लिए प्रभु की कृपा हो जाए तो हमें सुख का भास हो जाता है। तो इस प्रकार ये संसार जो दुखालय है, अनेक प्रकार के भय को देने वाला है। और मृत्यु का भय तो सबको सताता है। हे ऋषियों, काल व्याल महात्रास विध्वंस कर्मुत्तमम्। जो काल रूपी व्याल के महात्रास से, महादुख से हमको बचाने वाला है, ऐसा है शिव महापुराण। इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए।